शुरुआत कराएं, सही शुरुआत। उसके लिए ये 10 पॉइंट्स हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है राइट स्टार्टअप के लिए। जिस व्यक्ति को हम जोड़े हैं ना, सबसे पहले उसकी 200 लोगों की लिस्ट बनवाएं। क्या करना है? 200 लोगों की लिस्ट, 200 लोगों की लिस्ट बनवाना है। थोड़ा रुकिए, ध्यान से समझिए। अब ये काम में क्या समस्या आएगी? यदि हम किसी को जबरदस्ती ज्वाइन करा दिए हैं, होता है कि नहीं कि यार तुम अभी ना नहीं जुड़ना चाह रहे, लेकिन आप क्या करो, अभी 500 का सामान ले लो, फिर 1 महीने बाद 500 का ले लेना, या 15 दिन बाद 500 का ले लेना, और जब तुम्हारा 1500 का हो जाएगा तो 500 मैं मिला दूंगा और तुम्हारी आईडी बना दूंगा। ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी लिस्ट नहीं बनाएंगे। इन लोगों के साथ यदि आप समय लगाओगे तो फिर आपका समय क्या होगा? खराब होगा। आप प्लान दिखाइए, मेहनत करिए। नेटवर्क का नियम क्या कहता है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाओ, इसमें से एक आदमी निकल के आएगा। आपके साथ यदि ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपका क्या काम है? प्लान दिखाना। किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत, यदि वो नहीं आना चाह रहा है तो उसको टाइम दो, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करो, है ना। उसको धक्का मार के नहीं लाना है, मेहनत करना पड़ेगा अपने को। और ये तब होगा जब हमारे पास बड़ी लिस्ट होगी। क्योंकि हमारे पास छोटी लिस्ट होती है तो ऐसा लगता है ये 10 को ही हम ज्वाइन कराएंगे। हम कसम खा लेते हैं कि जब तक इन 10 लोगों को मैं ना जोड़ लूं तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। और वो 10 आ भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे हमारे लिए? वो तो जुड़ना ही नहीं चाहते थे। एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, इंडिया की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और जापान की पुलिस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला गया कि आप जंगल में जाओ और शेर को पकड़ के ले आओ, और जो जितनी जल्दी से ले आएंगे तो वहां की जो पुलिस है ना वो उतनी एक्सपर्ट मानी जाएगी। तो कंपटीशन चालू हुआ। अमेरिका की जो पुलिस थी वो जंगल में गई और शेर को पकड़ के ले आई 1 घंटे में। जापान वाले भी गए, उन्होंने भी क्या किया, शेर पकड़ के वो 1.25 घंटे में ले आए। और इंडिया की जो पुलिस है वो जंगल में घुसी तो, लेकिन उनको आने में अंधेला हो गया, 10 घंटे लग गए। तो उनके पीछे एक और टीम पहुंचाई गई कि आप पता तो करो कि हमारी पुलिस कर क्या रही है। तो वो इंडिया की जो पुलिस थी वो उसने क्या किया, एक कुत्ते को पकड़ के मार रहे थे और उस कुत्ते को मारते मारते कह रहे थे कि तुम कबूल करो कि तुम शेर हो, कबूल करो कि तुम शेर हो। समझ रहे? और वो बेचारा मार खा रहा था। मैसेज समझ रहे हैं? हमको कबूल नहीं करवाना है किसी को। यदि वो आ रहा है स्वेच्छा से तो उसको लेके आइए, और यदि उसकी इच्छा नहीं है तो उसको जाने दीजिए। बाद में घूम फिर के उसको पकड़ के कबूल नहीं करवाना है कि तुमको आरसीएम करना ही है। यदि उसकी इच्छा हो तो लेके आइए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। हमारा समय ऐसे लोगों में खत्म करेंगे, हम वेस्ट करेंगे जहां से हमको कोई परिणाम आने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसके ऊपर मेहनत करना है
और वो अभी आने में आनाकानी कर रहा है, तो आप उसको क्या दो, तेल के बारे में बताओ, यार खा के देखो, खा के देखो, एक बार खा के देखो, मेरे कहने पे खा के देखो, मेरे कहने पे आ जाओ नहीं, मेरे कहने में खा के देखो। एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, जब वो खाने लगेगा, अच्छा लगेगा, खुद आएगा। फिर हाँ, फिर वो खुद कहेगा कि मेरे को जोड़ो यार, तुम्हारे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। जब इस प्रकार के लोग निकल के आएंगे आपकी टीम में, है ना, ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? 52। इक्के कितने होते हैं? 4। तो 52 पत्तों को आप पलटोगे तो 4 इक्के मिलेंगे कि नहीं? लेकिन वो कब मिलेंगे कुछ निश्चित नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान दिखाना पड़ेगा। आपका क्या काम है? लिस्ट बनाओ और प्लान दिखाओ, लिस्ट बनाओ और प्लान दिखाओ। जितना बड़ी आपकी लिस्ट होगी, जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे, लोग खुद ब खुद निकल के आपकी टीम में आएंगे। अब आप समझो कि ये जो लोग निकल के आ रहे हैं, इन लोगों को आप कहोगे कि अब आप आ गए हो ना, अब आपको काम करना है, तो सबसे पहले क्या काम करो? 200 लोगों की और वो जिसको अपन कबूल करवाए हैं ना, तो वो क्या कहेगा कि माई बाप, एक तो आप जबरदस्ती हमको ज्वाइन करा लिए और अब कह रहे हो कि 200 लोगों का नाम लिखें, माफ करो कहेगा वो। ठीक है? तो राइट स्टार्टअप कैसे करवाएंगे? जो पहले उस व्यक्ति को ढूंढो कौन काम करना चाह रहा है। ठीक है? जब वो व्यक्ति हमको मिल जाएगा, तब हम उसको क्या करें? राइट स्टार्टअप। और राइट स्टार्टअप का पहला क्या पॉइंट है? 200 लोगों की लिस्ट बनाएं। दूसरा पॉइंट, ध्यान से आ गया? ये नियम किसके ऊपर लगाना है? हर व्यक्ति के ऊपर नहीं लगेगा ये, है ना, जो काम करना चाह रहा है। अभी जैसे आपकी टीम में भी 100, 200, 400 लोग होंगे, उनमें से आप ऐसे लोगों को छांटो कि कौन काम करना चाह रहा है, और उस व्यक्ति के साथ आप अपना समय लगाओ। और जब समय लगाओगे तो उसको क्या कहो? 200 लोगों की लिस्ट बनाओ। जैसे हमारे बीच में लोकेश है, ये काम करना चाह रहा है, आ रहा है मीटिंग में, ठीक, इसको राइट स्टार्टअप की जरूरत है अभी। ठीक है? शुक्लाल जी हैं, इनको राइट स्टार्टअप की जरूरत है। टेकाम जी, आपके पीछे जो यादव जी हैं, उनको राइट स्टार्टअप की जरूरत है। ठीक है? अभी ये अर्चना को राइट स्टार्टअप की जरूरत है, उइके जी को राइट स्टार्टअप की जरूरत है, कुंजाम जी, समझ रहे हैं? आप लोगों को राइट स्टार्टअप की जरूरत है। आप बेसिक पे आ जाएं, बैक टू बेसिक। 200 लोगों की लिस्ट बनाओ। ठीक है? और हम यही काम करते रहेंगे ना, तो हम बड़े नहीं हो सकते, बाहर निकलना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, UES के चैनल को सब्सक्राइब कराना है, और उसमें जो 6 बेसिक की वीडियो हैं, उन वीडियो को एक एक करके देखने के लिए कहना है, और वीडियो देखने के साथ नोट्स बनाने को भी कहना है। समझ गए? राइट स्टार्टअप में पहला पॉइंट क्या है? 200 लोगों की। दूसरा क्या करना है? UES के चैनल को सब्सक्राइब कराना है। फिर सब्सक्राइब कराने के बाद उसको बताना है कि सर, इसमें 6 बेसिक की 6 अलग अलग वीडियो हैं। कितनी? अलग अलग वीडियो, अलग अलग लीडरों के द्वारा। उन वीडियो को एक दिन में एक वीडियो देखना है, फिर उसकी नोट्स बनाना है कि इन्होंने क्या कहा है। फिर आपको पूछना है कि सर, आपने देख लिया वीडियो? और वीडियो देख लिया तो आप बताओ उसमें आपने नोट्स क्या लिखे हैं, या उससे आप बातचीत कर सकते हैं। मतलब हम पता करें कि ये वाकई में वीडियो देखा है कि नहीं। फिर दूसरे दिन दूसरे बेसिक की वीडियो, तीसरे दिन तीसरे बेसिक की वीडियो, चौथे दिन
ये राइट स्टार्टअप करवा रहे हैं, आपको उसको सुबह फोन करना पड़ेगा कि सर कितने समय आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे। हमने कह दिया कि तुम देख लेना, तो वो कब देखेगा? नहाते समय वीडियो सुनेगा, शेविंग करते समय वीडियो सुनेगा। इनसे कोई फायदा होने वाला? यदि हमको वीडियो का, कोई भी यूट्यूब चैनल की वीडियो का यदि फायदा लेना है, आप देखो सब लोग हम यूट्यूब सुनते हैं कि नहीं, उससे कोई फायदा हो रहा है क्या? उससे हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। यदि उससे आपको फायदा लेना है तो आप क्या करो, अपने घर में एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, एक प्रॉपर जगह बैठने की व्यवस्था, और जिस भी वीडियो को देखना है तो उसके लिए एक टाइम आप निर्धारित कर दो कि मैं UES के चैनल की जो वीडियो है उसको सुबह 7 बजे देखूंगा। या कोई भी लर्निंग आप कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये लर्निंग ही तो है, राइट स्टार्टअप मतलब हम उसको स्टार्ट करा रहे हैं। तो उसका टाइम टेबल भी आप बना सकते हो कि आप 7 बजे से डायरी पेन के साथ इस वीडियो को देखिए। फिर आप उससे पूछ लें कि सर आपने देख लिया, 8 बजे फ़ोन लगाकर। यदि वो कहता है कि मैं नहीं देखा हूँ, इसका ये मतलब है कि वो गंभीर, मतलब हम कोई दूसरे व्यक्ति को भी ढूंढें जिनके साथ हमको टाइम लगाना है। ठीक है, जो गंभीर व्यक्ति होगा, जो सीरियस उसको ले रहा होगा, वो देखेगा। ऐसे लोगों को ढूंढना है हमको। ठीक, तो US की वीडियो दिखाएं, बेसिक की नोट्स बनवाएं, रेगुलर 6 वीडियो 6 दिन। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, राइट स्टार्टअप का तीसरा पॉइंट, ये जो 200 लोगों की लिस्ट बनी है ना, इनमें से हॉट लिस्ट बनवाएं। क्या करें? पहले हमने क्या किया, 200 लोगों की लिस्ट बनवा लिया, उससे आप चेक कर लो कि ये बनाया कि नहीं। फिर आप उसके साथ बैठो, उस नए व्यक्ति के साथ या जिसको आप स्टार्टअप करा रहे हो उसके साथ समय दो, और उस लिस्ट में से आप उसको बोलो कि आप इसमें से ऐसे लोगों को छांटो जिनके नाम लेते ही आपको ऐसा लगता हो कि ये जुड़ जाएगा। वो हॉट लिस्ट हो गई। भाई जब मैं जुड़ा था और मैं लिस्ट बनाया था, तो जिस दिन मैं जुड़ा, कुछ लोग बिना लिस्ट बनाए मेरे दिमाग में आने लगे कि इनको तो मैं प्लान दिखाऊंगा ना और ये जुड़ जाएंगे, इनको मैं प्लान दिखाऊंगा और जुड़ जाएंगे। तो ये मेरे साथ बस में नहीं होता, हर व्यक्ति के साथ में होता है। जब वो जुड़ता है तो फॉर्म भरते भरते उसके दिमाग में नाम आते हैं कि बस मैं जुड़ा और इसको जोड़ा, मैं जुड़ा और इसको जोड़ा, मैं जुड़ा और इसको। ऐसे ज्यादा लोग नहीं रहते, उस 200 में से ज्यादा 20, 25, 30 लोग उसमें से होंगे। समझ गए? yes. तो तीसरा क्या काम करवाना है? हॉट लिस्ट बनवाना है। ठीक है, और हॉट लिस्ट में कम से कम आप 25 से 30 नाम तो जरूर लिखवाएं। पच्चीस से 30 नाम लिखवाएं। हॉट लिस्ट की अलग डायरी, उसमें वो व्यक्ति का नाम, क्या करता है काम, उसका पता, ठीक है, मोबाइल नंबर, उसकी रिश्तेदारी क्या है उसके साथ, रिलेशन, ये सब लिखवाएं। तो ये हॉट लिस्ट बन गई। अब आपको क्या करना है, राइट स्टार्टअप में ये जो हॉट लिस्ट बनी हुई है 25 से 30, चौथा जो काम है, अब वो लीडर का काम चालू, आप लोगों का काम चालू हुआ। ठीक, जैसे कुंजाम जी हो गए, सरौते सर हो गए, आप हो गए रूही मैडम, है ना, टेकाम जी हो गए हमारे जो प्लान दिखा लेते हैं। ठीक है, आपको ये जो 25 से 30 लोग हैं, इस व्यक्ति से पूछना है कि चलो अब मैं आपके साथ में हूं
आप कहो तो एक एक करके, और आप कहो तो दिन में 2 लोगों से मिलते हैं। एक आदमी यदि आपको मिल गया तो आपका पूरा महीना फिर और किसी को देने की जरूरत, फिर आप और कोई ज्वाइनिंग मत ढूंढो, और कोई आदमी को आप। अभी हमसे गलती क्या होती है कि हम किसी को भी अपना समय देते रहते हैं। जिसका फोन आ गया हम झोला उठाए, और कोई मकसद है क्या हमारे काम का? इसीलिए प्रॉपर बिजनेस नहीं आ पा रहा है। हमने चूज कर लिया कि यार हम ना लोकेश को समय दिए हैं, और जब तक लोकेश के 25 और ये जो 30 लोग हैं हॉट लिस्ट में, मैं खुद प्लान ना दिखा दूं, तब तक मेरा समय और किसी को नहीं दूंगा। समझ रहे हैं? तो लीडर व्यस्त रहेगा कि नहीं? वो व्यक्ति भी व्यस्त रहेगा कि नहीं? ठीक है। और आप लोगों का काम बढ़ेगा, उस व्यक्ति का काम बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है। तो समझ गए हैं? अब क्या करना है? लीडर को ये हॉट लिस्ट के लोगों के साथ प्लान दिखाना है। क्या करना है? एसटीपी करना है। चौथा काम क्लियर हो रहा है सभी को? सुखलाल जी, टेकाम जी। पांचवा काम, प्लान कौन दिखाएगा? जो उसका लीडर है, जो उसको स्टार्टअप करवा रहा है, वो प्लान दिखाएगा। ठीक, क्लियर है? और जिस व्यक्ति के साथ आप समय लगा रहे हो, उस व्यक्ति की वेशभूषा, उसका बैग, डायरी, उसके बैग में प्रोडक्ट, ये सब होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडर लोकेश के साथ मैं जा रहा हूं और लोकेश के पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर हम उसको समय नहीं देंगे। हम बता देंगे कि सर हम आ रहे हैं, आप रेडी रहो, आप अपने बैग में सारे प्रोडक्ट डाल के चलो। जो अपने मुख्य प्रोडक्ट हैं जो हम लेके जाते हैं ज्यादातर, है ना, वो प्रोडक्ट डाल लो, ड्रेसअप हो जाओ, डायरी पेन साथ में, मार्केटिंग प्लान बुक, हेल्थ गार्ड की बुक, न्यूट्रीचार्ज की बुक, ये सब आपके पास में हो, फिर आप प्लान दिखाने के लिए निकलो। राइट स्टार्टअप, चौथा काम। पांचवा काम, डीप कोर्स। डीप कोर्स को करवाना है। कितने लोग डीप का वीडियो देख चुके हैं? अब यहां आप समझो, आप कहोगे सर ये सारा काम वो नया व्यक्ति करेगा तो वो तो काम छोड़ के चला जाएगा। आप सीक्वेंस समझो। राइट स्टार्टअप एक दिन में तो हो नहीं रहा है। सबसे पहले हम उसको क्या लिस्ट बनवाएंगे, 1-2 दिन का समय लग जाएगा लिस्ट में। ठीक है। फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि आप यूएस का वीडियो देखो, तो पहला वीडियो देखेगा 100% प्रोडक्ट यूज का, तो प्रोडक्ट लेने आएगा कि नहीं? ठीक है। फिर वो दूसरी वीडियो देखेगा, तीसरी वीडियो देखेगा, इसमें 2-4-5 दिन निकल जाएंगे, सप्ताह भर निकल जाएंगे। ठीक। फिर हम हॉट लिस्ट बनवा लेंगे, प्लान दिखाने जाने लगेंगे, तब तक उसकी ये 6 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं? और वो सीख जाएगा 6 बेसिक को कैसे करना है। इसके बाद फिर हम उसको क्या कराएंगे? डीप कोर्स। एक ही साथ नहीं कि आज तुम 6 बेसिक का एक वीडियो भी देख लो और फिर सुबह डीप कोर्स भी देख लो। और आपको ये मैं आपको राइट स्टार्टअप बता रहा हूं, आप एज अ टीचर आपको मैं सिखा रहा हूं। ये चीज उस नए व्यक्ति को बताना नहीं है। जिसको आप स्टार्टअप करा रहे हो उसको ये पाठ नहीं पढ़ाना है कि आपको ये करना पड़ेगा। ये सब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। उसको ये कुछ नहीं समझाओगे आप, और यदि आप उसको ये लिख के समझा दोगे वो काम छोड़ के भाग जाएगा करने से पहले ही। ये बताना नहीं है किसी को। ये किसके लिए सबक है? आप लोगों के लिए सबक है कि हमको कैसे स्टार्टअप करवाना है ना। उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसको हम एक प्रोसेस में डाल रहे हैं। समझ रहे हैं? उसको पता नहीं होना चाहिए नए व्यक्ति को कि उसको एक प्रोसेस में डाला जा रहा है।
इस प्रोसेस से निकालना है उसको। ठीक, कब कौन सा डोज देना है, कब कौन सा कोर्स देना है, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा। ठीक, तो दीप कोर्स स्टार्ट करा दे, 5वां काम। और जो ना देखे हैं लीडर लोग तो भी देख लें दीप कोर्स कैसे चालू होता है वो। फिर 6वां जो काम है, एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना। अभी ऐड किया हूं इस पॉइंट को मैं। हम यदि किसी को राइट स्टार्टअप करवा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट यूएस से उसको 6 बेसिक की वीडियोस दिखाना है, फिर हॉट लिस्ट बनवाना है, फिर उसके साथ लीडर प्लान दिखाने जाएगा। ध्यान रखिएगा, हॉट लिस्ट में कौन जाएगा प्लान दिखाने, लीडर। क्यों, क्योंकि नया व्यक्ति यदि अपने हॉट लिस्ट में किसी को प्लान दिखा देगा ना, तो कहो कि वो उसी दिन बिजनेस को छोड़ दे। ठीक, क्योंकि उसको ABCD नहीं पता। 2-4 लोग उसको RCM के बारे में उल्टा प्लान दिखाएंगे, उसके दिमाग में नेगेटिव बात बैठ जाएगी। और लीडर जाके प्लान दिखाएगा तो वो लोगों को कन्विंस कर पाएगा, उसके प्रश्नों का जवाब दे पाएगा। ठीक है। और दीप कोर्स एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स करवाना है। आप लोग कर चुके हैं, कैसे करवाते हैं ये सब आप लोगों को पता है। कितने लोगों ने एक कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लिया है? हो गया? थोड़ा हाथ ऊपर करो ना। आपका नहीं हुआ सर अभी? आज करवा लेंगे। चलो आज करवा लेना है ना। इस कोर्स को कितने लोगों ने देखना शुरू कर दिया है? मैडम आप आज सीख के जाइए कि इसको करना क्या है। एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स में चैप्टर आ रहे हैं, उन चैप्टर के बाद एग्जाम भी होता है। कल जूम वेबिनार पे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। और फिर एग्जाम के बाद आपका तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है। और जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, इस पढ़ाई को कर रहे हैं, उन सब का जूम में भी एग्जाम होगा। ठीक। और इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे। जब आप किसी के पास आप जब लोगों के पास जाओगे ना, तो लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे उनको अच्छा लगेगा कि यार ये तो बहुत जानता है ये व्यक्ति, है ना। तो बार बार उन वीडियो को देख के आप अपने आप को तैयार करें। ठीक। 7वां काम, वीकली मीटिंग में लाना। क्या करना है? 7वां काम वीकली मीटिंग में लाना है। जिस व्यक्ति को हम राइट स्टार्टअप करा रहे हैं ना, उसको आप बता दो कि मैं आपको अपनी गाड़ी में लेके जा रहा हूं हॉट लिस्ट में प्लान दिखाने। समझ रहे हैं? अभी आपको लोकेश कह देगा कि सर हमको ना डिंडौरी जाना है, मना नहीं करना सर। यदि उसकी हॉट लिस्ट में डिंडौरी का कोई आदमी है तो मना नहीं करना, उस पूरी तैयारी के साथ जाइए। हम एक आदमी से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम किससे मिलने जा रहे हैं? हम एक इंडस्ट्री खड़ा करने जा रहे हैं। यदि वो आदमी इंप्रेस होके और बिजनेस को समझ के करने लगा तो आपकी एक इंडस्ट्री, ऐसी भावना लेके जाना है। हॉट लिस्ट में जब आप काम करो और आपकी डाउनलाइन को भी लगेगा कि मैं कोई छोटे मोटे बिजनेस में नहीं हूं। ठीक। वीकली मीटिंग में लेके आना है। तो लोकेश को बता दो, जब अपलाइन इतना सब कर रही है तो डाउनलाइन को बात मानना पड़ेगा कि नहीं? और यदि वो नहीं मान रही है तो फिर उसके साथ समय लगाने की जरूरत, अकेले काम कर लेंगे फिर। ठीक है। 8वां काम, मंथली मीटिंग। आठवां काम कौन सा? मंथली मीटिंग। राइट स्टार्टअप बता रहे हैं हम, जिसको स्टार्ट करा रहे हैं, जिसके साथ समय लगा रहे हैं, उसको मंथली मीटिंग में लेके आना है। अब बड़ी मीटिंग्स चालू हो गई हैं, है ना। 6 तारीख को मंडला की मीटिंग है, एडवांस टिकट है और आप जितने भी लोगों को ला सकते हैं, अभी मौका है आपके पास।
आप एडवांस टिकट ले लें। 15 तारीख 20 तारीख के बाद टिकट नहीं मिलेंगे। तो एक लीडर अपने लिए 5-10 टिकट बुक करा के रखे, कितना पैसा लगेगा? 500 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन वो लोग फाइनल तो हो जाएंगे आपके। उतने लोग तो आपके बैठेंगे, और जितने ज्यादा लोगों को आप मीटिंग में बिठा लोगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम के बिजनेस को बड़ा करने का सबसे ब्रह्मास्त्र कोई तरीका है तो वो है बड़ी मीटिंग। आप पूरी ताकत लगा दो। आज जितने भी लीडर आपको, मैं या और कोई भी लीडर जो टेक्निकल हैं, एमराल्ड हैं, रूबी है, सफायर है, डायमंड है, वो सब किसकी देन है? बड़ी मीटिंग की देन है। तो आप लोगों को बड़ी मीटिंग में लेके आइए। 9वां पॉइंट, जूम मीटिंग। हम क्या बात कर रहे हैं? राइट स्टार्टअप कैसे कराएं। 200 लोगों की लिस्ट यूएस चैनल में 6 बेसिक को दिखाना है और नोट्स बनवाना है। हॉट लिस्ट उसके साथ बैठ के बनवाओ, फिर वो लीडर उसकी हॉट लिस्ट में काम करे। यदि 25-30 लोग हैं तो मैक्सिमम 2 महीने में आपको खत्म करना है, और 2 महीने में ये व्यक्ति तैयार हो जाएगा, आप देखना। ठीक है। ज्यादातर लोग काम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि 2 महीने 3 महीने में उसको कुछ आता नहीं, लोग उसके साथ जुड़ते नहीं है, उसका प्रोडक्ट सेल, इसलिए वो कहता है हटाओ। और यदि आप एक ही आदमी के ऊपर फोकस करेंगे 2 महीने 1 महीने, तो व्यक्ति काम में लग जाएगा और उसको सिस्टम पता चल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, जहां से फोन आया वहां चले जाते हैं। प्रॉपर हमारा जो टाइम है वो शेड्यूल्ड नहीं है, इसीलिए हमारी टीम में हम प्रॉपर लीडरों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर डीप कोर्स, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स, वीकली मीटिंग में अनिवार्य लाना। मंडल, यदि बमनी के आइट साइड का व्यक्ति है तो बमनी में आए, और यदि मंडला में किसी को स्टार्टअप करा रहे हो तो फिर वो मंडला आए। और मंथली मीटिंग, और फिर 9वां पॉइंट जूम मीटिंग। अब ध्यान दीजिए, टीम को कोई भी जूम मीटिंग की लिंक सेंड नहीं करना। समझ रहे हैं? आए दिन व्हाट्सएप में बहुत सारी मीटिंग्स की लिंक आती रहती है, बहुत सारे लीडरों की मीटिंग हो रही है। समझो, आप इतना मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपलाइन से पूछिए कि सर किस मीटिंग को प्रमोट करना है। समझ रहे हैं? यदि आपको अपलाइन कह रही है कि इस मीटिंग को प्रमोट करो, तो केवल उसी मीटिंग को प्रमोट करो, और कोई मीटिंग को प्रमोट करने की जरूरत। या फिर अपलाइन के माध्यम से आपके पास कोई मैसेज आ गया व्हाट्सएप में, तो आप ये समझ लो कि इसी मीटिंग को प्रमोट करना है, और ऐसे एक मीटिंग में शामिल कराओ उसको। दिन भर जूम मीटिंग में रहने का कोई मतलब नहीं। एक मीटिंग पर्याप्त है, एक जूम मीटिंग पर्याप्त है। लिख लो आप, एक जूम मीटिंग पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहेगा यदि आप ये काम कर रहे हो तो। जो 4-4, 5-5, 10-10 मीटिंग में आ रहे हैं, वो 2 प्रकार के लोग हैं। पहला, वो व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, जैसे माननीय सुरेंद्र भट्ट साहब, बलवान दीक्षित जी। अब इन लोगों को फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो 10 मीटिंग भी देंगे और 10 मीटिंग में बैठेंगे, इनका काम चलेगा, क्योंकि ये उस लेवल पे हैं, इनका उतना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन एक बिगिनर आदमी, एक बिगिनर लेवल, एक स्टार्टर लेवल, एक ओपनर लेवल, एक लीडरशिप अचीवर, यदि दिन भर जूम मीटिंग में है तो फिर उसका लेवल कभी बढ़ने वाला नहीं है। क्लियर? एंड 10 नंबर का पॉइंट, और सबसे बड़ा पॉइंट जिसको मैं आखिरी में बता रहा हूं, इस पॉइंट पे विशेष फोकस रखना। यही वो आखिरी पॉइंट है जो आपके नए व्यक्ति को लीडर बनाएगा। आखिरी में बता रहा हूं मैं, और आपको भी लीडर बनाएगा। इस पॉइंट
को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप फॉलो करोगे तो फिर आपकी टीम फॉलो करेगी। और वो 10वां नंबर का पॉइंट है डेली बुक रीडिंग। क्या करना है? जिसको आप स्टार्टअप कराए हो ना, उसको एक किताब खरीदवाओ, एक उसको इन्वेस्टमेंट कराओ 200 रुपए 300 रुपए की, और उसको कहो कि ये वाली किताब आप खरीदो। बिजनेस स्कूल की खरीदी करवा दो, है ना। अभी कितने लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं बिजनेस स्कूल, सुबह वाले ग्रुप में, है ना। बिजनेस स्कूल की खरीदी करवा दो, और गुड मॉर्निंग वाले ग्रुप में उसको ज़्यादा है तो ज्वाइन करा दो। और फिर बताओ कि उसको रोज किताब पढ़ना है, आधा घंटे 20 मिनट, और किताब पढ़ के ग्रुप में या अपनी अपलाइन को पोस्ट करना है। जब आप करोगे तो वो करेगा। ये है राइट स्टार्टअप। यदि आप इस तरीके से किसी नए व्यक्ति के साथ स्टार्टअप लेते हैं तो आप भी बढ़ोगे और वो नया व्यक्ति भी बढ़ेगा। राइट स्टार्टअप क्लियर है? राइट स्टार्टअप करा पाएंगे? इसमें लीडर की जिम्मेदारी ज्यादा है ना। लीडरों को थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, और उस व्यक्ति के साथ टाइम लगाएं, ढूंढें ऐसे व्यक्ति को।